हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी फर्स्ट के चैप्टर नंबर 6 लेसन है आपका माता को पत्र। इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ये पत्र जो है सुभाष चंद्र बोस जी का ये पत्र है जो उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने देश की पीड़ा व्यक्त की है और देश के प्रति उनके हृदय के अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं को वह अन्यत्र कहीं व्यक्त न करके अपनी माता को व्यक्त करते हैं पत्र में लिख करके, क्योंकि उनको ऐसा लगता क्या सही भी है कि उस समय हमारे देश में जो है सभी लोग अपने स्वार्थों के लिए ही जी रहे थे और उस सभी स्वार्थी दुनिया में सुभाष चंद्र बोस जी ये सोच रहे थे कि हम किससे अपनी पीड़ा को कहें और किससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो उसी समय का ये पत्र है जब हमारा देश गुलाम था, तो उसी समय ये पत्र सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माता को लिखा है और इस पत्र में अपनी भावनाओं को माता के सामने जो है व्यक्त किया है। जो देश के प्रति उनके अंदर पीड़ा है, देश की स्थिति देख करके कि क्या व्यवस्था है देश की, कैसी दशा है और लोगों का ध्यान इस पर नहीं है। सभी लोग बस अपने स्वार्थ के वशीभूत हैं और उसी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए, यह पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 1912 में अपनी माता प्रभावती को लिखा था, जिसमें देश की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। देखिए, आप जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने में तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर चढ़ गए और अपने स्वार्थों की चिंता जरा भी नहीं की। उन्हें अपने निजी स्वार्थों की चिंता नहीं थी। अगर वो भी स्वार्थी होती तो आज हम इस दुनिया में स्वतंत्र नहीं होते और हमारी दुर्दशा जो है और बिगड़ चुकी होती और भी दुर्दशा होती। तो आगे देखिए, इसमें उसी की कड़ी में सुभाष चंद्र बोस ने एक आज़ाद हिंद फौज की का गठन किया था इन्होंने सन 1943 में, और उनका एक प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसमें नवयुवकों का आह्वान किया था और ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यानी तुम स्वयं को देश के लिए हमें समर्पित करो और मैं तुम्हें जो है स्वतंत्रता दिलाऊंगा। तो इसी समय का ये पत्र है। तो आइए हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, तो उन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सपूत यानी अच्छा पुत्र, लायक पुत्र, स्वार्थ रहित। स्वार्थ रहित का अर्थ होता है स्वार्थ के हित के बिना। न्योछावर, न्योछावर का अर्थ होता है अर्पित या समर्पित। विचलित, विचलित का अर्थ है अस्थिर या चंचल। पतित, पतित का मतलब है गिरा हुआ। वंशजों, वंशज यानी वंश विशेष में उत्पन्न। तिलांजलि, तिलांजल शब्द आया हुआ है जिसका अर्थ है परित्याग करना। फिर है समर्पित, समर्पित यानी समर्पण, समर्पण किया हुआ। जड़ता, जड़ता का अर्थ है अचेतनता, जिसमें चेतना न हो। जड़ता मतलब मूर्खता, वह किसी भी स्थिति के प्रति जो है अपने आप को सचेत न कर पाए, सोच समझ न पाए, क्षमता न हो,
उसे जड़ कहेंगे, जड़ बुद्धि वाला जो है। नैतिकता यानी नीति शास्त्र का ज्ञान हो जिसे। पुनरुद्धार, पुनरुद्धार का अर्थ है टूटी फूटी वस्तु को फिर से सुधारना। और अधोपतन, अधोपतन का अर्थ है कि नीचे गिरना। पतन का अर्थ होता है गिरना और अधो का मतलब होता है नीचे। अधोपतन मतलब नीचे गिरना। देखिए, अब हम जान लेते हैं लेखक के बारे में। लेखक तो स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी हैं, क्योंकि उन्हीं का ये पत्र है, माता को लिखा हुआ है। इनके बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था, जो उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये संपन्न बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस तथा माँ का नाम प्रभावती था। इन्होंने सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई। आइए इसे पढ़ते हैं इनके पत्र को। रांची, रविवार, आदरणीय माँ, यानी रांची से लिखते हैं ये पत्र। दिन है रविवार का। आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा है। और वो इस पत्र में लिख रहे हैं कि मुझे काफ़ी समय से कलकत्ता के समाचार जो है वो नहीं मिले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण या समय न मिल पाने के कारण जो है हमारे पत्र का जवाब नहीं लिखा है, पत्र नहीं लिखा है। मेज़ दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। यानी अब देखिए इनकी हृदय की वेदना जो है इस पत्र में व्यक्त हो रही है। कह रहे हैं कि क्या इसमें भारत माता का कोई भी ऐसा सपूत नहीं है जिसके अंदर जो है देश के प्रति जो है आस्था हो और वो स्वार्थ रहित हो, उसे अपने हितों की चिंता यानी स्वयं की हितों की चिंता उसे न हो, उसे देश की चिंता हो, दूसरों की सेवा की चिंता हो, देशभक्ति की भावना हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान? क्या हमारी मातृभूमि जो है वो इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत? हमारा बीता हुआ कल कैसा स्वर्णिम था और आज कैसा, ये वर्तमान में कैसा है? वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे। यानी वे सपूत, वीर सपूत कहाँ हैं जो अपना बहुमूल्य जीवन जो है वो देश के लिए न्यौछावर कर देते थे। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? वो कह रहे हैं कि देखिए, सिर्फ आप हमारी सिर्फ माँ नहीं हैं, आप पूरे भारतीयों की माँ हैं। और अगर आप पूरे भारतीयों की माँ हैं तो आपके सभी जो है वो पुत्र समान ही हैं। क्या उनकी ये दशा यानी दशा कैसी है? पुत्रों की दशा कैसी है? सुपुत्र ऐसे हैं जो स्वार्थों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो नास्तिक है, श्रद्धाहीन है, अंधविश्वास में बंधे हुए हैं। यानी उनको दूसरों की परवाह नहीं है, न अपने देश के हितों की चिंता है। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने पुत्रों की ऐसी दशा देख कर के आप व्यथा से विचलित नहीं होती?
क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? कोई भी माता ऐसी है जो हृदयहीन हो, यानी जिसके पास हृदय न हो, न प्रेम न हो? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है, क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? और माता से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं अपनी देश को कि क्या जो है इन दशा देख करके जो है रक्त के आंसू जो है नहीं निकलते। माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचिए जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशजों को आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट। देखिए, कह रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी कि उन आर्यों के बारे में सोचे जिन्होंने धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशजों को, यानी गर्त में गिरते जा रहे उनके वंशजों को, उनके संतानों को देखिए कि वे किस प्रकार नास्तिकता का अर्थ होता है, जो नास्तिक होता है वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, किसी में आस्था नहीं रखता। श्रद्धाहीन यानी किसी के प्रति जो है वो श्रद्धा का भाव नहीं होता, और अंधविश्वासी यानी अंधविश्वासी का बोलबाला है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति को क्या करती हैं, नष्टता की ओर ही, विनाश की ओर ही ले जाती हैं। इसी का बोलबाला है, और इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट है। यानी इसी का कारण है, इसी नास्तिकता का, इसी श्रद्धाहीनता का, इसी अंधविश्वासता का, कि सभी लोग जो है पाप और कष्ट जो है वो भोग रहे हैं, दुख के भागी हो रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारा धर्म जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? कह रहे हैं, लिखते हैं कि बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। हमारा धर्म कहाँ से अब कहाँ पहुँच गया है। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? यानी इन सारी चीज़ों को देख कर के क्या माँ आपके हृदय के अंदर पीड़ा नहीं होती? आप बेचैन नहीं होती अपने पुत्रों की ये हालत देख कर के? क्या आपके हृदय में पीड़ा की वजह से हाहाकार नहीं मचता, उद्वेलन नहीं होता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या हमारा देश इसी तरह निरंतर जो है हमारे देश का ह्रास होता जाएगा और व्यक्ति जो है गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र नहीं है? क्या इस दुखी भारत माँ का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर, यानी परित्याग करके, स्वयं का परित्याग करके दे करके अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे, यानी अपने स्वार्थों को परे रख करके दूसरे की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सके? बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? आखिर बोलो माँ, हम कब तक इस तरह आंख मूंद के पड़े रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे?
क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? क्या हम अपने देश की समस्याओं को इसी तरह देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, यानी अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता और प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता। अब और सोने का समय नहीं है, अब और सोने का समय नहीं है। हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, अपनी जड़ता से यानी अपनी मूर्खता से, अपनी जो अचेतना है उसको चेतन, अपनी मन को जो है वो चेतन अवस्था में लाना पड़ेगा और जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज की स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। यानी कौन है जो अपने हितों को जो है दूर रख करके स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों की पूरी तरह से त्याग करके माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सकेगा। नेक्स्ट अगले भाग में। सो स्टूडेंट टेक केयर।